धूप न होने के कारण हम्म, इसमें टाइम लगता है लगातार। अच्छा, लगातार। ये जो काम चल रहा है, कितनी मशीनें लगातार चलती हैं? 6 मशीन साथ चलती हैं, चला लेते हैं चला लेते हैं। प्रॉपर? क्या आपके पास मिस्त्री हैं कुल्हड़ बनाने वाले? मिस्त्री है ना, हम्म, है लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। धूप न होने के कारण। जी। और यदि आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और दिन भर में 2 से 4 कप चाय पीते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चाय की जब आपको तलब लगती है तो आप चाय की दुकान पर जाते हैं और ये नहीं देखते कि आप चाय किस बर्तन में पी रहे हैं। आपको प्लास्टिक के कप में चाय दी जाती है और अपनी तलब मिटाने के लिए आप चाय को पीते हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जिस प्लास्टिक के कप में आपको चाय दी जाती है उसके जो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल पार्ट होते हैं वो चाय के साथ घुल जाते हैं और जब आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर में चले जाते हैं और फिर शरीर में जन्म होता है घातक बीमारियों का, उनमें कैंसर भी शामिल है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण के प्रति एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धीरेन्द्र तिवारी जी, क्योंकि धीरेन्द्र तिवारी जी ने एक फैक्ट्री स्थापित की है और आपको बता दें मिट्टी का कुल्हड़ बनाते हैं। सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में। जी नमस्कार। आपने ये कुल्हड़ बनाने की जो फैक्ट्री लगाई, कब लगाई? ये फैक्ट्री लगाए हमको करीब 2 साल हो गया। कैसे ख्याल आया कि कुल्हड़ की फैक्ट्री लगाई जाए जिससे घर का खर्चा भी चल जाए और पर्यावरण भी बच जाए और इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे? हमारे रिश्तेदारी में 2-1 लोग ऐसे थे जो चाय की वजह से घातक बीमारियों के शिकार हो गए हैं। उनको सब देखते हुए हमारे मन में ये ख्याल आया कि अब आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए कि चाय की वजह से जो घातक बीमारियां बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए हमारे दिमाग में यही बात आई कि चाय पीने वाली एक फैक्ट्री खोली जाए जिसमें कुल्हड़ बनाते हैं जी। इसीलिए हमने इसमें करीब 10-12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। और अच्छा, इसकी जानकारी आपने कहाँ से इकट्ठा की? ये जो मशीनें आपने खरीदी ये कहाँ से लिया आपने? ये सब दिल्ली से आई मशीनें हमारी। दिल्ली से मंगाया? हाँ जी। जानकारी कहाँ से, कैसे ली? यही मोबाइल से सर्च किए मोबाइल में कि कैसे इन बीमारियों से बचा जाए, इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए। तो चलिए अब दिखाते हैं धीरेन्द्र जी किस तरह से कुल्हड़ का निर्माण करते हैं और कौन कौन सी इनके पास मशीनें हैं। कुछ युवक भी हैं, आइए आप लोग भी आ जाइए। क्या नाम है? दीपक तिवारी। तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं एनसीसी कर चुका हूँ, सी सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, अभी बीए कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जो ये फैक्ट्री लगाई गई है इससे क्या लग रहा है पर्यावरण को बचाने का जो संदेश दे रहे हैं धीरेन्द्र जी और जिस तरह से आम इंसान के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, क्या ये मतलब इस पर आपकी क्या विचार है? उचित है, बाबा जी हैं हमारे, बढ़िया काम कर रहे हैं। जो मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुल्हड़ का है, जो आप लोग प्लास्टिक में पीते हैं इसको कुल्हड़ का यूज करिए, इसमें बचाव भी है। और आप देख सकते हैं कि इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है और अब इंजन स्टार्ट हो चुका है, पट्टा चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ मशीनें जो चलाई जाएंगी एक एक कर आपको जानकारी देंगे। कहाँ तक हुआ? ले लो हाथ में लागे ना। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि जो मिट्टी आप कहाँ से मंगवाते हैं? मिट्टी बगल में हमारे एक तालाब है, उसी से विशेष मिट्टी है ये। अच्छा, जैसे तालाब से मिट्टी आ गई तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी आई, पहले इसमें मिट्टी को पिसाई होती है जी। मिट्टी इसमें डालते हैं। कैसे, थोड़ा सा डालें, आप देखेंगे हम। दिखाओ।
तालाब से मिट्टी मंगाई जाती है और इस मिट्टी को, ये। क्योंकि मिट्टी बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, अभी तो बड़े टुकड़े ये। नहीं है, छोटे टुकड़े महीन एक बार पीसी जा चुकी है। ये। आप देख सकते हैं इस मिट्टी इस- को सबसे पहले यहाँ डाला जाता है और मिट्टी जब जाती है तो उसके जो है टुकड़े छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाते हैं। ये मिट्टी देखिए नीचे आप नीचे गिर से रहा आ रही है। आइए अब इसको छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ मिट्टी पिस गई उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फिर मिट्टी को लाते हैं। हाँ, इस मशीन में मिट्टी और पानी को पहले मिलाते हैं बाहर। अच्छा, अब बाहर मिलाने के बाद इसी में डाल देते हैं। डाल देते हैं जी। क्या कुछ है डालने के लिए? थोड़ा सा है में हाँ इसी, डालिए। अच्छा, इसी में डाल देते हैं। ये डाल दिया आपने। जी, अब जी। पानी कैसे डालेंगे? नहीं मिट्टी और पानी मिला के सान के हाँ। तब इसमें डाला जाता है। जी। ये जो है मिट्टी और उसको हाँ। बनाने फिर लायक ये यहीं से निकलती है। यहीं से निकलती है। जी जी। और इसको निकालने के बाद हम हाँ। ये यहाँ रख दिए हैं। ये यहाँ पर इकट्ठा रखिए। कर देते हैं। जी ये रख दिए हैं। अब इसमें अब से यहाँ से क्या किया जाएगा? अब इसमें से ये मिट्टी ये लिए हैं। हाँ, ये हमारी बनी बनाई मिट्टी है। हाँ, और इसको लाके हम ये यहाँ रख दिए। हाँ। ये चलिए, आपके कारीगर कौन हैं? अब ये हमारे कारीगर हैं। अब आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से कुल्हड़ बनाया जाता है। ये सांचे रखे गए हैं, इसी में कुल्हड़ बनाया जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? अभिलाषी। अभिलाषी जी, आप ही बनाते हैं? जी हम ही बनाते हैं। तो थोड़ा सा आप स्टार्ट करिए और हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप कुल्हड़ बनाते हैं। ये सांचा है इसमें का, हम्म, इसको ऐसे रखते हैं। हम्म। ये इतनी मट्टी लगती है इसमें। इतनी? जी। ये एक कुल्हड़ बनने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 20 सेकंड में बन गया। बन गया है। कितनी मशीनें हैं आपके पास? हमारे पास 6 मशीन है। और कितने लोग काम करने वाले हैं? अभी फिलहाल एक ही लोग हैं, बाकी 6 लोग पूरे चलते हैं। ये कुल्हड़ बनकर तैयार हो गए हैं? हाँ ये तैयार हो गए। जी, क्या बात है। ये तैयार हो गया। अभी ये धूप होती तो 1 घंटे में खाली हो जाता है। ये साचा? सांचा खाली हो जाता है। हाँ। धूप न होने के कारण इसमें टाइम लगता है। कितनी मशीनें लगातार चलती हैं? 6 मशीन साथ चलती हैं। चला लेते हैं? चला लेते हैं। प्रॉपर क्या आपके पास मिस्त्री हैं कुल्हड़ बनाने वाले? मिस्त्री है ना? है लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे? धूप न होने के कारण। जी। और जब कुल्हड़ बनकर तैयार होता है तो थोड़ा सा आप हमको दिखाएं कि कुल्हड़ आप इससे इस सांचे से अलग कैसे करते हैं। मान लीजिए कितने समय बाद ये सांचे से कुल्हड़ को निकाला जा सकता है? ये सांचे से अगर धूप इसमें लग जाए 10 मिनट तो खाली हो कोई जाएगा। और सांचा है जिससे कुल्हड़ निकाला जा सकता है? क्या टूटते नहीं निकालने में? टूटते नहीं है। हाँ हाँ। ये सांचे में बना हुआ माल है। सांचे में बना हुआ माल है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे उंगली डालो ऐसे निकल आता है। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। आप बहुत देख आसानी सकते हैं हमारे हाथों में बहुत आसानी से कुल्हड़ निकल आया है। अब जो कुल्हड़ निकलता है इस सांचे से उसको ऐसे रख दिया जाता है, उसको सुखवाया जाता है। कितने दिन या कितने घंटे इनको ऐसे सुखवाया जाता है? इनको तो धूप के ऊपर है जी। अगर धूप खा गया तो 1 दिन में सूख जाता है। अच्छा, लकड़ी मान लीजिए जो अब इसको किस में डालेंगे पकने के लिए? पकने में भट्टी में लगाएंगे इसको। भट्टी में लगाएंगे। एक भट्टी में कितने कुल्हड़ एक साथ आते हैं? एक साथ अगर इसको खाली लगाओगे चाय वाला तो 10 से 11 हजार पीस। 10 से 11 हजार। लकड़ी लगभग कितना लग जाती है? लकड़ी 2.5 से 3 कुंटल। 2.5 से 3 कुंटल। और कास्ट क्या आती है? 100 कुल्हड़ बनाने में कितना कॉस्ट आती है? मतलब खर्च कितना आता है? खर्च आता है लमसम पक के तैयार होने में 70-80 पैसा। अच्छा, क्या बेचने के लिए आप लोग दुकान जाते हैं? दुकान अभी नजदीक वाले तो दुकान में देते हैं, नहीं थोक माल जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता? कहीं नहीं जाना पड़ता। आ जाते हैं? आ जाते, यहीं से ले जाते हैं पूरा माल। अब सोचिए जरा,
इस मिट्टी के कुल्हड़ की क्या कीमत है? इनको बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, कहीं प्रचार नहीं करना पड़ता। जो थोक व्यापारी हैं, जिनकी चाय की दुकान या चाय की बिक्री ज्यादा होती है, इनके पास आते हैं और यहीं से कुल्हड़ उठा के लेके चले जाते हैं, हजारों पीस एक साथ। लेकिन इस फैक्ट्री में लगातार काम करने में धीरेन्द्र जी को थोड़ा सा कठिनाई भी दिख रही है, क्योंकि हमने जब इनसे बातचीत किया तो कई समस्याएं, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यदि इस फैक्ट्री में प्रॉपर काम कराया जाए और प्रॉपर कुल्हड़ को तैयार कराया जाए तो लगभग 2 से 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर लोगे उतना आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। क्योंकि जिस प्लास्टिक के कुल्हड़ में आप चाय पीते हो, उसको जब पीने के बाद फेंक दिया जाता है, जब वो मिट्टी में जमीन पर फेंक दिया जाता है, कूड़े में फेंक दिया जाता है, तो 100 साल बाद भी वो प्लास्टिक जल्दी घुलती नहीं है। तो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है प्लास्टिक का कुल्हड़, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा नुकसान तो उस इंसान को होता है जो प्लास्टिक के कुल्हड़ में चाय पीता है। और यहाँ पर यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़, चाय पीने वाले कुल्हड़ ही नहीं, जिसमें आप दही पीते हैं या छाछ पीते हैं, वो गिलास भी बनाया जाता है। उसको आप लोग कैसे बनाते हैं? इसी तरह वो भी बनता है। उसकी डिमांड क्या है? सैकड़े में नहीं, अगर बनाना पड़े तो कितना बना सकते हैं एक दिन में? एक दिन में वो ज्यादा नहीं बनता, फिर भी 1500-1600 पीस तैयार हो जाता है। क्या रेट बिकता है? 250 से 300 रुपया सैकड़ा का। सैकड़ा का? सैकड़ा का। और 250-300। हाँ। तो उसकी डिमांड मार्केट में क्या है? डिमांड बहुत सीजनल होगी या परमानेंट है? उसकी परमानेंट है। इस कुल्हड़ की खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत डिजाइन में। जब आप इसमें आपको चाय दी जाएगी तो एक बार आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा देखकर कुल्हड़ को। इतना खूबसूरत है। मिट्टी हमारी कितनी खूबसूरत होती है, और जब आप इसमें चाय पिएंगे, वैसे तो चाय शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं मानी जाती, फिर भी यदि आप चाय पीते हैं इस कुल्हड़ में तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जिस तरह से धीरेन्द्र तिवारी यहाँ पर कुल्हड़ बना रहे हैं और कुल्हड़ की फैक्ट्री डाली हुई है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ हर इंसान के स्वास्थ्य का ख्याल भी रख रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।